हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अपने आज के सेगमेंट में देखेंगे एलआईसी का जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एएओ की पोस्ट जो आई हुई है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज किस किस कैटेगरी में आया हुआ है, कितना फीस है, कब तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है, और भी जो भी चीज रहेगा हम लोग सारा चीज इस कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन में एनालिसिस करेंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक एलआईसी। एलआईसी जानते हैं, लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस वगैरह देखती है, गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका एक पोस्ट आया है जिसका नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है पूरा, एएओ, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई। करंट ईयर में जो वैकेंसी आई है वो टोटल आपका 341 यानी 341 वैकेंसीज आपकी रिलीज की गई, जिसमें एसटी के लिए 51, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 22, ओबीसी के लिए 88 और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 और अनरिजर्व के लिए 142 सीट्स दी गई है। और बैकलॉग आपका जो वैकेंसी उसमें आपका टोटल 9 वैकेंसी दी गई, जिसमें एसटी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज है। टोटल 350 वैकेंसी यहाँ रिलीज की गई है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट वगैरह पे आप कब तक कर सकते हो, इसका नोटिफिकेशन आपका 16/8/2025 को आ चुका है। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये है शेड्यूल इवेंट्स, कब कब फॉर्म भरा जाना है, कब एग्जाम होगा, यहाँ पे आपको सारा चीज यहाँ पे देखने मिलेगा। फॉर्म स्टार्टेड कब है आपका 16/8 यानी 16 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। कब तक ये फॉर्म एक्टिवेटेड रहेगा, पेमेंट वगैरह कब तक कंप्लीट करना है, ये फॉर्म रहेगा 8 सितंबर 2025 यानी 8/9/2025 तक ये फॉर्म एक्टिव रहेगा। इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा, तो इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स आपका जो होने वाला है वो 3 अक्टूबर को होने वाला है, 3/10/2025 को। कॉल लेटर कब आएगा, तो एग्जाम के 7 दिन पहले कॉल लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेंस का टेंटेटिव डेट क्या है, मेंस आपका नवंबर में जाएगा, जो प्रेडिक्टेड डेट है यहाँ पे वो 8 तारीख तक दिया गया है, ठीक है। 8 के आसपास ही जनरली कंडक्ट हो जाएगा। सेकंड इसमें बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया। अब इसमें बात क्या करना है, एलिजिबल आप सबसे पहले तो 21 साल आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, कब तक 1/8/2025 तक, ठीक है। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए 30 ईयर, कब 1/8/2025 तक आपका मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एसटी एससी को 5 साल मिलता है जनरली, सारे पेपर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये मिल ही रहा होता है। ओबीसी में 3 साल, ठीक है। ये सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से बैचलर डिग्री बस आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, जर्नलिस्ट को, ठीक है। आपके पास बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड बोला है, किसी भी एक्सट्रीम से आपको चलेगा, ओनली बैचलर्स डिग्री। पे अलॉटमेंट की बात करें तो देखिए बहुत ज्यादा पे अलॉटमेंट है, आपको मिल रहा है, कम से कम थोड़ा अमाउंट कुछ ज्यादा ही बड़ा रहेगा स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा फॉर्म जल्दी से भरने की कोशिश करिएगा, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। कुछ टाइम के लिए प्रोहिबिशन पीरियड रहता है, ठीक है। आपसे गारंटेड बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, जिसका डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है, मैंने हाईलाइट कर दिया, देख सकते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग एज पर द प्रोहिबिशन कैंडिडेट, कुछ 5 लाख वगैरह का बॉन्ड यहाँ पे देखने आपको मिलता है, जो जनरली यहाँ पे करवाया जाता है। कितने साल, मैक्स मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर फॉर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 4 साल को आपको बॉन्ड यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। अगला हम लोग इसमें आते हैं, तो अगला आपको मिलता है एप्लीकेशन फीस क्या है, जो नॉन रिफंडेबल है, जनरली नॉन रिफंडेबल सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। एस टी एस सी के लिए देखिए कितना है, टोटल 85 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज प्लस जीएसटी, ये अप्रॉक्स आपका 100 या 110 के आसपास जाने के मेरे को उम्मीद लग रही है, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 18% जीएसटी भी ऐड कर लेते हैं, तो 100-110 के आसपास जाने की चांसेस लग रहे हैं। फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए 700 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। तो मान के चलिए 750 आपको मोटा मोटी है, 750, 750, 707 के आसपास, 70 के आसपास आपका खर्चा हो सकता है। अगला चलेंगे हम लोग, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रहेगा, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम यहाँ पे देखने मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे इंटरव्यू की भी बात की गई है, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स कैसा होगा, इसका जो एग्जाम है लगभग लगभग बैंक जैसा ही कुछ शेड्यूल देखने मिल रहा है,
तो जो बैंकिंग के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्जाम को कंप्लीटली भर सकते हैं। किस एग्जाम्स को? LIC के एग्जाम को। देखिए रीजनिंग एबिलिटी आएगा आपका टोटल 35 क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आपके? 35 मार्क्स के हैं। मीडियम क्या रहेगा? हिंदी और इंग्लिश। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी है, तो 16 मार्क्स आपको ST/SC और OBC का है, और अदर के लिए 18 मार्क्स मिनिमम चाहिए 35 में से। ठीक है, मान लीजिए 50% के आसपास जा रहा है। ड्यूरेशन कितना है? 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना मिलेगा आपको? 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के, सेम क्राइटेरिया 16 और 18 का यहाँ पे देखने मिलता है, 20 मिनट इसमें भी आपको देना है। तो मैथ्स और रीजनिंग हो गया। अगला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, और मिनिमम आपको इसमें चाहिए 9 से 10 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के, सेक्शनल क्वालिफिकेशन आपका। टोटल आप बात करोगे तो पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 70, 30 ये ऐड होना बचा है यहाँ पे अभी। और आपका पेपर कितना है? 1 घंटे का टोटल पेपर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। क्लियर? आगे चलेंगे। मेंस के बाद आपका सेकंड पेपर होता है फेज 2 मेंस। मेंस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे हमको, देखते हैं क्या क्या है। रीजनिंग आएगा आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स देख लीजिएगा, टोटल 40 मिनट्स का है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपको देखने मिलेगा 20 मिनट्स का, 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का, यहाँ पे भी वेटेज अच्छा खासा है। फिर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वगैरह आप यहाँ पे देख के चलिए, कितना है? 30 और 90 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, और टोटल ड्यूरेशन 40 मिनट्स का। फिर इसमें आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केटिंग अवेयरनेस आएगा। ये एक एडिशनल सेक्टर होता है जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर बैंक में नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए। थोड़ा सा अलग क्लासेस वगैरह इसकी अटेंड करने के लिए कोशिश कीजिएगा, हो सके तो हमारे ही चैनल पे आपको इससे क्लासेस मिल जाएंगे इंश्योरेंस एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग के। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का है, टोटल 20 मिनट इसका ड्यूरेशन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, मैक्सिमम मार्क्स 30, और आपका पेपर 2 घंटे का। और उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ 30 मिनट्स का टेस्ट देखने मिलेगा। और ये बस क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जिसमें स्टार लगा हुआ है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। ठीक है, बस आपको उतना नंबर इसमें ले आना है। और थर्ड राउंड आपको यहाँ पे देखने मिलेगा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये इंटरव्यू भी आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर, 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट अंडर तो 30 मार्क्स, और ST/SC को 27 मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी ऐसा है, लाना ही है। ठीक है, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर ST/SC OBC कैंडिडेट्स, ये आप देख सकते हो। बायोमेट्रिक वगैरह यहाँ पे भी आपका कैप्चर किया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। हाउ कैन अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। आपको अप्लाई करने के लिए 16/8 से लेके 8/9/2025 के बीच में फॉर्म को एप्लीकेशन देना है। फोटो साइज वगैरह देख लीजिए, सारे फॉर्म्स में ऐसे यही रहता है, तो बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। बस कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर वगैरह नहीं होना चाहिए, फोटो साइज वगैरह यहाँ पे देख लीजिए। इसमें भी डिक्लेरेशन देना, जैसे सेम आप बैंक में दे रहे होते हैं, सिमिलर डिक्लेरेशन आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। तो ये डिक्लेरेशन आप पेन से लिख के इसको सबमिट करोगे, फोटो लेके उसकी ना। आगे चलेंगे, एप्लीकेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कहाँ मिलेगा? www.licindia.in, ये याद रख के चलिएगा। इसी लिंक से आप फॉर्म को भरना चालू करोगे। और इसके बाद इस फॉर्म में तो ऐसा कुछ ज्यादा खास दिया नहीं है,